अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर हाफिज शम्स। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पिछले जो तमाम 1.1 के और 1.2 के जो क्वेश्चन हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर कोई किसी ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हुए तो जाके हमारे चैनल से देख सकता है। तो सिंप्लीफाई करना है हमने इन क्वेश्चन को। यहाँ पे 25 है, 25 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे इसको। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। और हमारे पास 243 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। 3 के टेबल पे 3 8 जार, 3 1 जार, 3 2 जार, 3 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। उसके बाद 16 है, 16 2 की पावर 4 बनेगा। 8 जो है वो भी इसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 बनेगा। तो हम इन तमाम वैल्यूज को इनकी एक्सपोनेंट में तब्दील कर देते हैं। 5 की पावर 2, बाहर जो एक्सपोनेंट है वो 3/2 ऑलरेडी मौजूद है। 243 को हम लिखेंगे 3 की पावर 5, बाहर पावर 3/5 ऑलरेडी मौजूद है। 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे, 5/4 एज इट इज आ जाएगा, 2 की पावर 3 आएगा और 4/3 एज इट इज। यहां से ये कैंसिल हो जाते हैं, इनको कैंसिल कर देंगे। बाकी जो बच रहा है वो लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब इनकी एक्सपोनेंट्स को पहले सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 3 जो है ये 125 आएगा, 3 की पावर 3 27 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 जो है ये हमारे पास 32 आएगा और 2 की पावर 4 जो है ये 16 आएगा। अब इन्हीं वैल्यूज को हम मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, ये आ रहा है जी हमारे पास 3375 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 16, ये हमारे पास आ जाएगा 512। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसी में पार्ट नंबर 2 जो है ये हमारे पास लिखा हुआ है जी 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। यहां से हम 54 की फैक्टराइजेशन कर देंगे। 54 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, आगे 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। 216 है, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर दी जाएगी तो ये हमारे पास बनेगा 216 2 1 जार 2। आगे वाली दोनों रकमें इकट्ठी डिवाइड हो रही हैं। जब भी पहली दो रकमों के अलावा अगर अगली वाली दोनों इकट्ठी डिवाइड हो रही हो तो आपने दरम्यान में 0 लगाना है और फिर डिवाइड करना है। 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। अब इनको हम एक्सपोनेंट्स में तब्दील कर देंगे। ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी जी 54 जो है इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट को भी हम एक्सपोनेंट में तब्दील कर देते हैं। 27 की फैक्टराइजेशन हमारे पास मौजूद है,
इसको हम 3 की पावर 3 लिखेंगे, बाहर 2x है एक्सपोनेंट में, और ये जो क्यूब रूट है इसको हम 1/3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2, और बाहर एक्सपोनेंट में x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। 216 है, इसको हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। यहां से ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो है जी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, इसकी एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। यहां से 3 की पावर 3 इसको सेम डे जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी एक्सपोनेंट जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3, बेस को एक दफा लिखा जाएगा और एक्सपोनेंट जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 3 की पावर 2x मौजूद है, नीचे 3 की पावर 2x ये भी मौजूद है, और 3 की पावर 2x यहाँ पे भी मौजूद है। मजीद इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी, बेस को एक दफा लिखा और एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, और यहां से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस 1 और प्लस 2 प्लस 3, माइनस 1 और प्लस 3 आपस में सॉल्व होंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2x प्लस 2। अब देखो भाई यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है 3 की पावर 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 2x प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास यहाँ पे बचेगा, यहाँ से सारी वैल्यू बाहर आ चुकी है, 1 बच जाएगा, यहाँ से वैल्यू बाहर आ गई 2 की पावर 3 बचेगा। सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावरें माइनस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, बेस को एक दफा लिखेंगे 2x प्लस 3 माइनस इंटू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 8 आता है। 2 मल्टीप्लाई यहां से एक्सपोनेंट जो है जो दरम्यान में सब्ट्रैक्शन का साइन है वो साइन चेंज कर देगा, आगे वाली वैल्यूज के माइनस 2x और माइनस 2 आ जाएगा। 1 प्लस 2 1 प्लस 8 9 आ जाएगा हमारे पास, यहां से माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 की एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास बचेगी, 3 में से 2 बाकी 1 और नीचे 9 आ जाएगी, 3 1 आर 3 3 3 आर 9, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, यही हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3 है जी स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 216 जो है इसको हम ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, सारे की पावर हमारे पास 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 जो है ये 5 की पावर 2 बनेगा, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। यहां से इसका पॉइंट खत्म करेंगे,
देखो भाई, पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करना है, जो पहले नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो नहीं लिखेंगे, और 1 लगा के पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस लगा दिए जाएंगे, यानी ये 100 आ जाएगा। -3/2 सारे की एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगी। इस रेडिकल को मैं एक्सपोनेंट में तब्दील कर दूंगा, ये बन जाएगी जी 1/2। यहां से इन दोनों की एक्सपोनेंट सेपरेट कर दी जाएगी। 2 की पावर 3, 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2/3 मल्टीप्लाई, इसकी एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगी, 5 बचेगा। यहां से देखें भाई, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट की जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास 2 मौजूद है, तो मैं इनको भी कोशिश करता हूं ये पावरें 2 बन जाए ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 और 100 जो है ये 10 की पावर 2 बनेगा। अगर आप इसको बाय फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, 1-2 स्टेप जो है वो आपके ज्यादा हो जाएंगे। इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 के साथ काट जाएगा। यहां पे हमारे पास बचेगा जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, दोनों की एक्सपोनेंट सेपरेट करेंगे। 2 की पावर 2 -3/2 और 10 की पावर 2 -3/2, सारे की एक्सपोनेंट 1/2 एज इट इज आ जाएगी। यहां से इनकी भी एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 बचेगा। यहां से मैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए या इनकी एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करने के लिए, दोनों की एक्सपोनेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इनकी जगह चेंज कर दूंगा, 10 को ऊपर ले जाऊंगा और 2 को नीचे ले आऊंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3, सारे की पावर 1/2 एज इट इज। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 1000 आ जाएगा और 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1000 और 8 को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 125। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर 125, 1/2 एज इट इज। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5 2 10, 5 5 25। तो बाकी जो वैल्यू है उसकी एक्सपोनेंट सेपरेट करेंगे। 2 की पावर 2 1/2, ये जो बाहर 1/2 है रेडिकल का, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा तमाम वैल्यूज के साथ। 3 की पावर 2 1/2 डिवाइडेड बाय, नीचे 25 बचा है, 25 को हम 5 की पावर 2 और इसकी भी एक्सपोनेंट सेपरेट कर देंगे। सबकी एक्सपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास 6 ओवर 5 आ जाएगा। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसी का अगला पार्ट देखते हैं। 1.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका लास्ट वाला पार्ट है। फिर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 1.3 का आगाज करेंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 मौजूद है जी। पार्ट नंबर 4 है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। एक्सपोनेंट वाला रूल हम इस्तेमाल करेंगे जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, और जब सेम बेस डिवाइड होते हैं तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहां पे ये रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट ऐड होगी
बेस को हम एक दफा लिखेंगे, a की पावर 1/3 प्लस 2/3। अब इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3 प्लस 1/3, यानी इन दोनों की एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी, ये b की पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये दोनों, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एज इट इज रहेंगे, कोई भी इनकी एक्सपोनेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम इस b को मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज के साथ, तो a और b मल्टीप्लाई होने वाले हैं, दोनों की एक्सपोनेंट, दोनों जो है वो बेस डिफरेंट है, तो दोनों की एक्सपोनेंट जो है वो एज इट इज रहेगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनका। अब इस b को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास माइनस a की पावर 1/3, और b सेम है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 2/3 आ जाएगा। इसी तरह इसको लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो b है, सेम बेस मल्टीप्लाई होंगे, एक्सपोनेंट ऐड 2 प्लस 3 प्लस 4/3। क्योंकि एक्सपोनेंट जितनी भी हमारे पास है ये सारी की सारी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इनकी एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, एक दफा लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएंगी। डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाते हैं, डिनोमिनेटर को एक दफा लिखने के बाद। ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, यहां से ये भी ऐसी आ जाएगी। माइनस a की पावर 1/3 b की पावर, बेस डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर को एक दफा लिखेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 3 और ऊपर 2 प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा जी 3/3 माइनस 2/3 प्लस 1/3 4/3 प्लस 2/3 b की पावर 2/3 माइनस 1/3 b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 6/3। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a की पावर 1 बचेगी, माइनस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, दोनों सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, वेरिएबल सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये भी और ये सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास ये दोनों, इसके एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2s are 6, तो हमारे पास b की पावर 2 बचेगी, ये हमारा आंसर है। तो हमारी 1.2 जो है चैप्टर नंबर 1 की, इसके तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।